जब आएगी पीडीए सरकार तभी होगी जातीय जनगणना। अखिलेश यादव का यह दावा लुभाने के लिए, सपने दिखाने के लिए तो सही है, लेकिन सच्चाई और तथ्य से उतना ही दूर। यूपी की सियासत में खुद को पीडीए यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक वोट बैंक का एक छत्र नेता बताकर अखिलेश यादव ये जताना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में सत्ता उनकी झोली में तय है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग कहानी बयां करती है। लोकसभा चुनाव 2024 में सपा ने भले ही 80 में से 37 सीटें जीतकर अपनी स्थिति को मजबूत किया हो, लेकिन विधानसभा की सत्ता का रास्ता इससे कहीं ज्यादा कठिन और उलझा हुआ है। ना तो दलित वोट पूरी तरह से सपा के पाले में है और मायावती की बीएसपी की कमजोरी के बावजूद एक बड़ा तबका अब भी बीएसपी की ओर देखता है, या फिर वो बीजेपी के साथ चला गया है। पिछड़ा वर्ग भी पूरी तरह से एकजुट नहीं है। यादवों के बाद बाकी ओबीसी वर्गों में भी बीजेपी की पैठ कायम है, खासकर गैर यादव ओबीसी में। अल्पसंख्यकों की बात करें तो मुसलमान वोट बैंक कभी सपा की ताकत हुआ करता था, लेकिन अब एआईएमआईएम, कांग्रेस और स्थानीय स्तर पर अन्य क्षेत्रीय पार्टियों ने इसमें सेंधमारी कर दी है। ऐसे में अखिलेश का पीडीए समीकरण ना तो संख्या बल के लिहाज से पूरी तरह उनके पक्ष में दिखता है और ना ही सामाजिक आधार पर वो कोई मजबूत दीवार खड़ी कर पाता है। अखिलेश यादव का ये बयान दरअसल इस बात को भी परोक्ष रूप से स्वीकार करता है कि फिलहाल सत्ता उनके पास नहीं है और कब आएगी इसका यकीन उन्हें भी नहीं है। इसलिए जातीय जनगणना को सत्ता में आने की शर्त से जोड़ देना न केवल एक अस्थिर रणनीति है, बल्कि इससे यह भी संकेत मिलता है कि वो खुद भी जानते हैं कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। वास्तव में जातीय जनगणना एक गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है, जिसे सत्ता की कुर्सी से जोड़ना उसके उद्देश्य को ही कमजोर करता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज इस बात पर चर्चा करेंगे कि अखिलेश का यह दावा किस तरह से सियासी हथकंडा ज्यादा है और नीति का वादा कम। लंदन से अखिलेश ने अलापा पीडीए राग। जाति जनगणना पर अखिलेश को दिखा बड़ा सपना। उपचुनाव से क्या अखिलेश यादव ने नहीं लिया सबक? 2027 में कौन मारेगा बाजी, सीएम योगी या अखिलेश यादव? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान दिया है कि मतलब जब आएगी यूपी में पीडीए सरकार तभी होगी जातीय जनगणना की शुरुआत। केंद्र सरकार ने घोषणा की जातीय जनगणना लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में 1 अक्टूबर 2026 से और भारत के अन्य हिस्सों में 1 मार्च 2027 से शुरू होगी। अखिलेश यादव का ये बयान तब आया है जब वो लंदन में बैठे हैं, घूमने गए हैं भाई, अक्सर जाते रहते हैं। सवाल उठता है कि क्या लंदन में बैठकर ट्वीट करने से उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक वर्गों की भलाई यूपी की जमीन पर सुनिश्चित की जा सकती है? क्या पीडीए का सपना जमीनी हकीकत से मेल खाता है? यही अखिलेश यादव हैं जब पीएम मोदी विदेश जाते हैं तो बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। हाल ही में यूपी में हुए उपचुनाव ने समाजवादी पार्टी के लिए चिंताजनक संकेत दिए हैं। प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि सपा केवल 2 सीटों पर सीमित रह गई, करहल और सीसामऊ। वहीं बीजेपी की सहयोगी आरएलडी ने मीरापुर विधानसभा की सीट जीत ली। विशेष रूप से मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद को 61,710 वोटों के बड़े अंतर से हराया। ये अयोध्या के फैजाबाद के जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनके बेटे हैं, और इस सीट को लेकर सपा ने कितना बवाल मचाया था ये आपको पता होगा। यह सीट अयोध्या जिले में स्थित है, जो सियासी तौर पर महत्वपूर्ण माना जाता है। इस जीत को बीजेपी ने अपनी विकास योजनाओं और कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार के बाद जीता है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में अंतर। अखिलेश यादव का पीडीए यानी कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक का समीकरण 2024 के लोकसभा चुनावों में कुछ हद तक सफल रहा, जहां समाजवादी पार्टी ने यूपी की 80 में से 37 सीटें जीती और वो प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई, और कांग्रेस ने भी 6 सीटें जीती। इंडी गठबंधन के पास कुल मिलाकर 43 सीटें चली गई। हालांकि उपचुनाव के नतीजों ने संकेत दे दिया कि यह समीकरण स्थायी नहीं है। दूसरी ओर दलित वोट बैंक में बीएसपी की पकड़ अभी भी मजबूत है और मायावती का एक प्रभाव है। वहीं बीजेपी ने भी इस वर्ग में अपनी पैठ बना ली। यूपी की सामाजिक और सियासी संरचना में पिछड़ा वर्ग एक निर्णायक भूमिका निभाता आया है, लेकिन इसमें भी यादवों के अलावा कुर्मी,
लोध, निषाद, मौर्य, कश्यप जैसे अन्य ओबीसी समूहों का रुझान अब समाजवादी पार्टी से हटकर बीजेपी की ओर स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। इन वर्गों को बीजेपी ने न सिर्फ सियासी प्रतिनिधित्व दिया, बल्कि सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी नीतियों के जरिए भी अपने साथ जोड़ा है। वहीं अल्पसंख्यक वोट बैंक, जो कभी सपा का सबसे भरोसेमंद आधार हुआ करता था, उसमें भी एआईएम जैसी क्षेत्रीय पार्टियों और कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करानी शुरू कर दी है। इसका नतीजा यह है कि सपा का जो परंपरागत सामाजिक समीकरण था, वो अब बिखरता नजर आ रहा है और अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी सियासी चुनौती बनता जा रहा है। आपको याद होगा कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव का परिणाम, जहां पे करीब 60% मुस्लिम वोटर थे। उसके बाद भी सीएम योगी के आगे अखिलेश यादव की दाल नहीं गई। उनके तमाम दावे फेल हो गए। उनके जो हुंकार भर रहे थे वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया और अखिलेश को एक ऐसी हार मिली जिसकी कल्पना शायद ही अखिलेश यादव ने की होगी। लंदन से सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे अखिलेश यादव का लंदन से ट्वीट करना और जातीय जनगणना को पीडीए सरकार के गठन से जोड़ना एक सियासी बयान है, लिहाजा इसके पीछे जमीनी हकीकत की समझ आवश्यक है। यूपी की सियासत में सफलता के लिए केवल सोशल मीडिया पर एक्टिव होना काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए जमीनी स्तर पर संगठनात्मक मजबूती, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जनता के मुद्दों पर ध्यान देना अनिवार्य है। हालांकि राहुल गांधी के साथ रहते रहते अखिलेश यादव में ये आदत आ गई होगी। बीजेपी की सफलता का एक कारण उसका जमीनी नेटवर्क और विकास कार्यों पर जोर है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई की क्षमता और कानून व्यवस्था में सुधार में बीजेपी को जनता के बीच विश्वसनीयता दिलाई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह बिल्कुल क्लियर है कि अखिलेश यादव का पीडीए का सपना एक सियासी रणनीति है, लेकिन इसके सफल होने के लिए जमीनी हकीकत को समझना और उस पर काम करना भी आवश्यक है। लंदन से ट्वीट करने से यूपी की जनता के मुद्दों का समाधान नहीं होगा। समाजवादी पार्टी को चाहिए कि वो जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करे, जनता के मुद्दों पर ध्यान दे और एक समावेशी रणनीति अपनाए, तभी पीडीए का सपना साकार होगा। हालांकि सपा को सबसे पहले अपने अंदर जो झगड़े चल रहे हैं उसको भी सलटाना होगा। बाहर तो सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उपचुनाव में भी खबरें आई थी कि सपा के भीतर आपसी कलह ने जोर पकड़ ली है, जिसका खामियाजा अखिलेश यादव को भुगतना पड़ा था। लेकिन अखिलेश यादव अगर सबकों से सीख ले लेते तो शायद आज यूपी की सत्ता में होते। ऐसे में अब बड़ा सवाल है कि 2027 में किसका जादू चलेगा। एक और होंगे सीएम योगी तो दूसरे ओर होंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। एक और सीएम योगी अपने कानून व्यवस्था, अपने विकास कार्य, अपनी सरकार के द्वारा की हुई तमाम कार्यों को लेकर हुंकार भरेंगे, तो दूसरी ओर अखिलेश यादव योगी सरकार के खिलाफ कौन सा मुद्दा लाएंगे, इस बात से लोग अब तक भी अनजान हैं, क्योंकि अखिलेश यादव के पास पीडीए के अलावा तो कोई मुद्दा ही नहीं है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर ने जिस तरह से लोगों को बीजेपी सरकार के लिए एक सकारात्मक सोच पर मजबूर कर दिया है, उसका फैक्टर भी 2027 में मिल सकता है। हालांकि उससे पहले एक उपचुनाव भी हो सकता है। मऊ में अब्बास अंसारी को जैसे ही सजा हुई, उपचुनाव की खबरों ने जोर पकड़ लिया। अब देखना यह होगा कि अगर उपचुनाव होता है तो इसमें किसका पलड़ा भारी होता है, क्योंकि अगर उपचुनाव हुआ तो ये निश्चित तौर पर 2027 का सेमीफाइनल माना जाएगा और इसमें भी एक बार फिर लड़ाई योगी बनाम अखिलेश की देखी जाएगी। और उपचुनाव में क्या हुआ, उपचुनाव के नतीजे तो यही बयान करते हैं कि जब जब सीएम योगी और अखिलेश यादव एक दूसरे से टकराते हैं सीधे तौर पर, तो बाजी सीएम योगी मारते हैं। अखिलेश यादव के मुद्दे धरे के धरे रह जाते हैं। जनता पिछले 8 सालों में यूपी में जो विकास कार्य हुए हैं उस पर भरोसा करती है और उसे लगता है कि सीएम योगी वो मजबूत चेहरा है जिन्होंने विकास तो किया, कानून का राज भी स्थापित किया, माफियाओं की गुंडागर्दी भी खत्म की। जिस तरह से यूपी में कई सालों पहले बीजेपी की सरकार से पहले माफियाओं का बोलबाला हुआ करता था, गुंडा राज हुआ करता था, सीएम योगी ने उस पर पूरी तरह से लगाम लगा दी। लेकिन अखिलेश यादव इस बात को समझ नहीं पा रहे। वो बार बार सिर्फ और सिर्फ पीडीए का राग अलाप रहे। जैसे राहुल गांधी ने एक मुद्दा पकड़ लिया है, जाति जनगणना। उन्हें हर राज्य में शिकस्त मिल रही है, महाराष्ट्र में हो, हरियाणा में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी चुनाव हुए राहुल गांधी का ये दांव नहीं चला। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी इससे पीछे हटने को तैयार नहीं है और बिहार विधानसभा चुनाव में भी वो जाति जनगणना को लेकर हुंकार भर रहे हैं। और यूपी के 2 लड़के तो आपको याद होंगे, अखिलेश यादव और राहुल गांधी। तो ऐसे में संगति का असर हो गया है। अखिलेश यादव हकीकत से बहुत दूर नजर आ रहे हैं
अब देखना यह होगा कि अखिलेश यादव और सीएम योगी जब एक दूसरे से टकराते हैं तो किन के मुद्दे किन पर हावी होंगे। अगर तमाम आंकड़े जिसकी हमने बात की या फिर यूपी के जो सर्वेज आ रहे हैं अभी उसे देखा जाए तो लोगों का ज्यादा भरोसा सीएम योगी में। हालांकि अखिलेश यादव के पास बड़ा मौका है। जिस तरह से उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में मौके को भुनाया, अगर वो विधानसभा से पहले कोई बड़ा और खास मुद्दा बनाते हैं जो कि जनता में कहें तो एक तरह से विकल्प के तौर पर नजर आए, ऐसे में अखिलेश यादव की संभावनाएं बनेगी। लेकिन अखिलेश यादव का प्लान दूर दूर तक इसमें नजर नहीं आता। उनके प्लान से साफ नजर आता है कि वो केवल जातिवाद करने की कोशिश कर रहे हैं और पीडीए जिसको बार बार उपचुनाव में असफलता मिली उसके बावजूद वो उसी के तहत चुनाव में जाना चाह रहे हैं। लेकिन यूपी को लेकर एक दिलचस्प बातें कही जाती हैं कि दिल्ली की गद्दी का जो रास्ता है वो यूपी से गुजरता है। तो अगर अखिलेश यादव 2027 में यहां बड़ी चूक करते हैं तो 2029 लोकसभा में 2024 का जो नतीजा है क्या वो दोहरा पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।